हेलो दोस्तों, आज हम एमपी टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के उन जिलों की संख्या बताइए जो किसी भी राज्य की सीमा रेखा को नहीं छूते। तो ऐसे कितने ज़िले हैं? ऐसे 18 ज़िले हैं जो किसी भी सीमा रेखा को नहीं छूते। ये कौन कौन से इस प्रकार हैं, जैसे धार, शाजापुर, उज्जैन, भोपाल, इंदौर, होशंगाबाद, देवास, नरसिंहपुर, हरदा, रायसेन, सीहोर, दमोह, बिरसा, जबलपुर, कटनी, उमरिया, ग्वालियर और मंडला। ऐसे कितने ज़िले हैं? 18 ज़िले हैं जो किसी भी राज्य को नहीं छूते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिसंबर 2020 में जारी स्टेट ऑफ लियोपार्ड्स इन इंडिया 2018 रिपोर्ट के अनुसार देश में सर्वाधिक संख्या में तेंदुओं की संख्या किस राज्य में है? सबसे ज़्यादा तेंदुआ कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कितनी संख्या है इनकी? 3221। कर्नाटक में कितनी है? 1783। और महाराष्ट्र में 1690 और तमिलनाडु में 868। मध्य प्रदेश के तेंदुओं की संख्या याद रखना कितनी है? 3421, इसलिए ये तेंदुआ राज्य भी हो गया है। उसके बाद आते हैं जनवरी 2021 में केंद्रीय उद्योग CISF के 28वें महानिदेशक किसको बनाया गया है? सुबोध कुमार जायसवाल को। ठीक है। CISF की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना होती है संसद के अधिनियम केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1968 के द्वारा तहत हुई। वर्ष 1969 में 3129 कर्मियों के साथ CISF की स्थापना हुई। तो कब हुई? 1969 में। ट्रायोड ट्यूब पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्धक था जिसका उपयोग लंबी दूरी के टेलीफोन लाइनों में किया जाता है। इसकी खोज किसने की थी? ली डी फॉरेस्ट ने। ट्रायोड एम्पलीफायर। ठीक है। इसके बाद आते राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय महिला आयोग नेशनल वुमेन कमीशन कब एक्ट आया था? भारतीय संसद में एक्ट कब आया? 1990 में पारित हुआ। और ये गठन संवैधानिक निकाय कब बना? ये 10 जनवरी 1900 सांविधिक निकाय बना। और इस ठीक है, वर्तमान में इसकी अध्यक्ष कौन है? श्रीमती रेखा शर्मा है। ठीक है। उसके बाद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए विधेयक को आरक्षित रखा जा सकता है? तो ये आर्टिकल कौन सा है? ये आर्टिकल 200 है। 200 आर्टिकल क्या कहता है कि अगर राज्यपाल चाहे तो किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए रिजर्व रख सकता है। जैसा कि अभी हाल ही में कहाँ पे हुआ था? ये तुम्हारा तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है। राज्यपाल ने राष्ट्रपति के लिए रिजर्व करके रख दिया था, वो राजीव गांधी की जो फांसी मिल रही थी ना उनको। ठीक है। अनुच्छेद 201 के अनुसार राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है या सुरक्षित रख सकता है, अथवा राज्यपाल को निर्देश करके विधेयक को वापस राज्य विधायिकाओं के पास पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। जबकि अनुच्छेद 202 क्या बोलता है? अनुच्छेद 202 यह बोध करता है कि राज्यपाल द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य विधानमंडल के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के सभी प्रारूपों में 100 छक्के लगाने वाला विश्व का पहला खिलाड़ी बन गया है? तो ऐसा काम किया हमारे रोहित शर्मा ने। ठीक है। इन्होंने 130 छक्के इंग्लैंड के खिलाफ लगाए हैं। यह दोनों क्रिस गेल और रोहित शर्मा ही ऐसे बल्लेबाज जिन्होंने एक देश के खिलाफ 100 या इससे ज़्यादा छक्के जड़े हैं। केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो कि इसकी स्थापना कब हुई? 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया। इसमें मुख्य सूचना आयुक्त और 10 से अनधिक सूचना आयुक्तों से मिलकर बनता है। पदावधि 5 वर्ष की अवधि 65 वर्ष जो भी पहले हो। ठीक है। इसके कार्य एवं शक्तियाँ क्या हैं? आयोग ऐसे व्यक्ति की शिकायत प्राप्त करेगा जो और उसकी जांच करेगा जो लोक सूचना अधिकारी के नियुक्त न हो पाने के कारण किसी सूचना को पाने के लिए आवेदन करने में असमर्थ रहा हो। आरटीआई अधिनियम के अधीन उसे किसी जानकारी को देने से इनकार किया गया हो, समय सीमा के अंतर्गत उसे प्रत्युत्तर न मिला हो, प्रदान की गई सूचना अपूर्ण व भ्रामक हो। ठीक है। यह मिथ्या हो।
अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का पहला कैशलेस गांव कौन सा बना है? भोपाल का बडजरी गांव को कैशलेस गांव बनाया है। ठीक है। हल्दी के पीले रंग, हल्दी का पीला रंग किसके लिए होता है? हल्दी का पीला रंग होता है जैंथ्रोफिल। वर्णक कौन सा उत्तरदायी है? जैंथ्रोफिल। ठीक है। हल्दी का पीला रंग जैंथ्रोफिल। टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपिन। पपीते का पीला रंग होता है कैरिका जेंथियस। सेब का लाल रंग का है एंथ्रोसाइनिन। उस मूल्य को कहा जाता है जिस पर सरकार खाद्यान्नों को क्रय करती है, उसको कहते हैं अधिप्राप्ति मूल्य। ठीक है। सरकार अधिप्राप्ति मूल्य या वसूली मूल्य जिनको बोलते हैं प्रोक्योरमेंट प्राइस। ठीक है। कृषकों से कृषि उपज का क्रय करती है। अधिप्राप्ति मूल्य सामान्यतः न्यूनतम समर्थन मूल्य से क्या होते हैं? ऊंचे होते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? एमएसपी क्या है? एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य वह मूल्य सरकार की तरफ से किसानों की अनाज वाली कुछ फसलों के दाम की गारंटी होती है। ठीक है। ये क्या कहती है? गवर्नमेंट गारंटी लेती है कि हम इतने मूल्य पे तो खरीदेंगे। इसको डिसाइड कौन करता है? सीएसीपी। फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन? सीएसीपी डिसाइड करती है, यानी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जिसका नाम है। ठीक है। रबी और खरीफ की कुछ अनाज वाली फसलों के लिए एमएसपी तय की जाती है। विविधित होकर एमएसपी की गणना हर साल सीजन की फसल आने से पहले तय की जाती है। निम्नलिखित में मध्य प्रदेश के राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा महिला साक्षर है भोपाल, फिर उसके बाद तुम्हारा है जबलपुर, फिर उसके बाद क्या है? इंदौर। और सबसे कम साक्षरता कहाँ पे? अलीराजपुर, फिर उसके बाद है तुम्हारा जबलपुर, और फिर उसके बाद अलीराजपुर, झाबुआ और बड़वानी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कन्नौज के गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? कन्नौज के गढ़वाल वंश का संस्थापक था चंद्रदेव। चंदावर के युद्ध में किसने इसको हरा दिया था? मोहम्मद गौरी ने इसको पराजित कर दिया था। प्रधान किस जनजाति की उपजनजाति है? प्रधान तुम्हारी है गौड़ जनजाति। गौड़ जनजाति की कौन कौन सी उपजाति हैं? प्रधान, अगमारी, ओझा, नगारची, सोलहास और कमर। भीलों की कौन सी है? बरेला, बिलाला और पटलिया। बैगा की कौन सी है? बिजवार, नरोतिया, भरौतिया, नाहर, रमेना और काटमेना। कोरकू, मोवा, सिस्मा, बावारी, बोडोया, नाहर, नहाला। बोरी घाटी जो कि सागौन वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है, यह मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यह है होशंगाबाद जिले में। ठीक है। बोरा घाटी कहाँ पे आती है? होशंगाबाद। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। क्षेत्र सबसे पुराने आरक्षित वनों में से एक है जो सागौन वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के उत्तर में स्थित है। 1965 में इसको वन्यजीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। हारमुज जल संधि निम्नलिखित किन दो खाड़ियों को आपस में मिलाती है? हारमुज हमारी जोड़ती है किससे? फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से। ठीक है। ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। उसके बाद है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 69.32 है। ठीक है। जबकि भारत की कितनी है? मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? 69.32 और भारत की कितनी? 72.99। मध्य प्रदेश में महिला साक्षरता है 59.2, जबकि भारत में है कितनी? 64.64। सर्वाधिक महिलाएं साक्षरता है भोपाल में 74.9, न्यूनतम है अलीराजपुर में 30.3%। भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? केरल 92.1%। वहीं दूसरी ओर भारत का न्यूनतम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बिहार, जो कि 51.5% है। निम्नलिखित किसे आदिवासियों के रॉबिन हुड कहा जाता है? टंट्या भील को कहा जाता है आदिवासियों के रॉबिन हुड। आदिवासियों का जननायक या निमाड़ का गौरव कहे जाने वाले टंट्या भील का जन्म कहाँ हुआ? पश्चिमी निमाड़, जो कि खरगोन में। ठीक है। ग्राम बेरी में हुआ। 1857 की क्रांति के समय ये मात्र कितने? 15 साल के आदमी थे, 15 साल के थे। आदिवासियों के रॉबिन हुड के नाम से इनको जाना जाता था। टंट्या भील अंग्रेजियों की छत्र छाया में फलने फूलने वाले जमाखोरों से लूट गए माल को भूखों और किसमें? शोषितों में बांट देते थे। 4 दिसंबर 1889 को अंग्रेजों ने टंट्या को पकड़ के क्या? फांसी दे दी।
स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह-1 का सफल उड़ान परीक्षण हाल ही में किस देश की सेना ने किया है? तो फतेह-1 का किया है पाकिस्तान ने। ठीक है। इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना निम्न में किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ठीक है। वह रसायन जो कैंसर के लिए उत्तरदायी है क्या क्या कहलाता है? कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक क्या होता है? इसके कारण कैंसर के लिए उत्तरदायी होता है। कैंसर क्यों होता है? जब हमारी कोशिकाओं में मतलब अनियंत्रित विभाजन होने लगे, जब हमारे सेल अनकंट्रोल वृद्धि करने लगते हैं तो वो कैंसर वो कहता है। कैंसर निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कार्सिनोमा। कार्सिनोमा ये क्या त्वचा में होता है, स्तन में होता है, मस्तिष्क तथा गर्भाशय में होता है। सार्कोमा। सार्कोमा यह रक्त पेशियों, उपास्थि तथा अस्थि में होने वाला कैंसर है। लिम्फोमा यह कहाँ पे होता है? यह वेन मैरो में और प्लीहा में, यकृत में होता है। ल्यूकेमिया डब्ल्यूबीसी की संख्या के अत्यधिक बढ़ने के कारण जो कैंसर होता है उसको बोलते हैं ल्यूकेमिया। विदित तो वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाते हैं? 4 फरवरी को। ठीक है। अर्जुन पुरस्कार के संबंध में असत्य कथन कौन सा? अर्जुन पुरस्कार 1961 में स्थापित हुए। बिल्कुल सही है। इस पुरस्कार में 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ये भी सही है। यह पुरस्कार पिछले 3 वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार अच्छा तो ये हमारा क्या है? यह पुरस्कार पिछले 3 वर्षों में एक तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाला हो उसको मिलता है। खेल भावना और अनुशासन जैसे गुणों का प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों की व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये 2006 में किसने जीता? अभिनव बिंद्रा ने। 2008 में कहाँ पे? बीजिंग ओलंपिक में। ठीक है। निम्नलिखित किस खेल की सीमा भूमध्य सागर के तट से नहीं मिलती? किस देश की सीमा? वो महाराज